हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है आपके अपने चहीते चैनल चॉक स्टडी में। और मैं आपकी मेंटोर शिबू गुप्ता आप सबके लिए आज परफेक्ट स्क्वायर रूट की ट्रिक लेकर आई हूँ। ये ट्रिक बहुत ही शानदार और जानदार होने वाली है और बहुत ही आसानी है और कुछ ही सेकंड्स में आप अपना स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले सबसे पहले आप ये नोट देख लीजिए। जो नोट लिखा है यहाँ पे मैंने आप सबके लिए लिखा है, इफ़ यूनिट डिजिट ऑफ अ क्वेश्चन इज़ 1 4 5 6 9 देन इट इज़ परफेक्ट स्क्वायर रूट। इसका मतलब ये है कि अगर क्वेश्चन के आखिरी में जो यूनिट डिजिट होता है, जो वंस प्लेस होती है, अगर वो 1 4 5 6 9 है तो वो परफेक्ट स्क्वायर रूट कहलाएगा। और अदरवाइज़ 2 3 7 8 अगर एंड या यूनिट डिजिट है तो वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट कहलाएगा। नॉन परफेक्ट वो होते हैं जिनका हम परफेक्ट नहीं निकाल सकते हैं, वो डेसिमल में उसका आंसर आता है। तो आज हम सिर्फ और सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर रूट को कवर करेंगे। चलिए अब एक और चीज़ देख लीजिए आप सब। ये देखिए, आपकी हेल्प के लिए, आपको समझाने के लिए मैंने 1 से लेकर 20 तक स्क्वायर्स लिख रखे हैं, जिनकी सहायता से मैं आपको स्क्वायर रूट समझाऊंगी। चलिए पहला सवाल शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं हमारा पहला सवाल। तो पहला सवाल है √1 156। तो हमें क्या करना है, चलिए जल्दी से देखते हैं। लास्ट के 2 डिजिट हमें एक साथ ले लेना और आगे जितने भी बचेंगे वो एक साथ ले लेना है। तो इसमें देखते हैं यूनिट प्लेस क्या है, 6 है। और हमें देखना है किसके स्क्वायर में लास्ट में 6 आता है। एक तो 4 के में आता है, क्योंकि 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 होता है। और एक किसके में आता है, 6 के स्क्वायर में आती है, 36 होता है। तो 6 और 6 आ रहा है यूनिट प्लेस पे। और 11 देख लेते हैं किसके स्क्वायर्स के पास में। 11 है आपका, किसके पास में आता है बताइए। 3 3 जा 9, 3 का स्क्वायर 9 आता है। और 4 का स्क्वायर जिसमें 16 आता है। तो ये किसके पास, ये हमेशा हमें 11 जो 3 है 4 है, हमेशा छोटा नंबर ऊपर से उठाना है। तो हमने 3 उठा लिया, ये तो बहुत इजी है। अब देखना है कि जो 11 है वो किसके स्क्वायर्स के पास में है। जिसके स्क्वायर्स के पास में होगा, ऊपर वाला अगर इसके पास में होगा तो ऊपर वाला नंबर उठा लेंगे 4 को, और अगर नीचे वाले के पास में होगा तो 6 को उठा लेंगे। तो देखते हैं 9 था, 9 10 11 2 का डिफरेंस है, और यहाँ पे 16 कितने का डिफरेंस हो रहा है, 5 का डिफरेंस हो रहा है। तो 3 के पास में है ये, इसका मतलब ऊपर वाला नंबर उठा लेंगे। तो कितना हो जाएगा बताइए, 4 आ जाएगा। निकल गया आपका स्क्वायर। 34 का स्क्वायर होता है 1156। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा √1849। 1849 में देखिए लास्ट से 2 डिजिट हमें एक साथ ले लेने हैं और आगे के जितने बचे हैं वो एक साथ ले लेने हैं। तो यूनिट डिजिट है 9, और 9 किस किस के यूनिट डिजिट पे आता है बताइए। एक तो 3 क्या आता है, 3 स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। और किसके आता है, 7 के स्क्वायर में आता है, 7 स्क्वायर 49 होता है। तो 9 और 9, और आगे का देख लेते हैं 18 किस किस के स्क्वायर के बीच में आता है। तो 18 आता है एक आपका 4 का स्क्वायर 16, और एक कितना होता है 5 का स्क्वायर 25। इन दोनों के बीच में तो आता है 18। तो अब देखिए किसके बीच, किसके पास है, 16 के पास है ना। इसका मतलब वैसे भी छोटा नंबर पहले उठाना है, 4 उठा लिया। और किसके पास में है, 16 के पास में, इस वजह से ऊपर वाले संख्या को उठा लेंगे तो 3 हो जाएगा, 43। ये आपका आंसर है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए थोड़ा बड़ा नंबर ले लिया हमने, 6084 अंडर रूट है। अब इसका स्क्वायर निकालना है तो वही काम करेंगे, पीछे से 2 संख्या ले लेंगे, आगे से 2 संख्या ले लेंगे। पीछे यूनिट डिजिट पे 4 है, यूनिट डिजिट पे 4 किस किस के टेबल में आता है, 2 के स्क्वायर में होता है, 2 का स्क्वायर होता है 4, और 4 किसके में आता है, 8 का स्क्वायर होता है, 8 8 जा 64, ठीक है। आगे का देखते हैं, 60 संख्या जो है वो किस किस के बीच में आएगी, तो 7 के बीच में आएगी। 7 स्क्वायर कितना होता है 49, और एक किसके बीच में आएगी, ये 8 के में आएगी, 8 के बीच में आएगी, 8 8 जा 64, दोनों के बीच में आ रही है ना। 49 और 64 के बीच में 60 आता है। अब देखिए किस छोटा नंबर पहले उठा लीजिए, पहला काम करिए, ऊपर वाला नंबर पहले उठा लीजिए। 7 उठा लिया। अब देखेंगे कि ये 60 इन दोनों में से 49 और 64 में से किसके नज़दीक है। तो किसके नज़दीक है बताइए, 49 बच जाएगा 60 में, तो कितना बचेगा 1 और 11 बचेगा। और इसमें जाएगा तो कितना बचेगा, 64 में 4 बचेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, नीचे वाले के नज़दीक है, तो हम नीचे वाला 8 उठा लेंगे, 78। ये आपका आंसर हो गया। समझ में आ रहा है, आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और अगर कोई भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको और थोड़ा बड़ा नंबर लेकर दिखाती हूँ। चलिए 4th क्वेश्चन अब हमने ले लिया है √11236। अब ये 5 डिजिट का नंबर ले लिया है।
5 डिजिट का नंबर ले लिया है तो भी सेम तरीके से हम इसका स्क्वायर रूट निकालने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं। पीछे से 2 संख्या हमें लेनी है हमेशा की तरह, आगे जितनी भी बचे 3 बच रही, तीनों को एक साथ ले लीजिए। अब यूनिट डिजिट यहाँ पे क्या है, 6 है यूनिट डिजिट। और किस में आता है ये 6, बताइए किस किस में आ जाता है ये, 4 के में आ जाता है, 4 स्क्वायर 16 और 6 के स्क्वायर में आ जाता है 36, ठीक है। और यहाँ पे देख लेते हैं 112 है, 112 किस किस के स्क्वायर के बीच में आएगा बताइए आप सब। 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 होता है, और 11 के स्क्वायर के बीच में आ जाएगा, 11 का स्क्वायर 121 होता है। आपको स्क्वायर 20 तक तो याद होने ही चाहिए, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। पहले तो हमेशा छोटी संख्या उठानी होती है, तो हम छोटी संख्या उठा लेते हैं। छोटी संख्या हम उठा लिए 10। अब देखते हैं किसके नज़दीक में है ये 112। तो ये 100 से कितना डिफरेंस आ रहा है, 12 का डिफरेंस आ रहा है। और 121 से कितना डिफरेंस आ रहा है, तो 121 को में से घटा देते हैं तो कितना हो गया, 12, 8 और एक 9। तो इसका मतलब 121 के पास में है ये, तो इसलिए हम यहाँ से 6 नीचे वाली संख्या को उठा लेंगे तो 6 हो जाएगा। तो हमारा आंसर 106 आ गया, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा 5 डिजिट वाला नंबर। और चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा √15625। तो यहाँ से 2 नंबर्स यहाँ से ले लिया और आगे के बचे हुए 3 हमने एक साथ ले लिए। तो 5 है और हमें पता है कि 5 हमेशा यूनिट डिजिट किस पे आता है, 5 में ही आएगा भाई, और कोई ऑप्शन है ही नहीं हमारे पास, ठीक है, 5 में ही आएगा। और 156 किस किस के स्क्वायर के बीच में आता है, तो ये आता है आपका 12 का स्क्वायर कितना होता है बताइए, 144 और 13 का कितना होता है 169, इन दोनों के बीच में आ रहा है। और अब हम छोटी वाली संख्या जो ऊपर है उसको ले लेंगे, 12 को हमने ले लिया। और अब हमने देखना है कि 156 किसके पास में है, तो 144 और 169 के कितना गैप हो रहा है, अब ये देख लेते हैं दोनों में। तो 144 में जाएगा तो कितना बचेगा बताइए, 2 और 12 यहाँ बचा, और यहाँ पे कितना बचा बताइए, 4 और 9 13, यहाँ 13 बच रहा है। तो इसका मतलब हमने क्या लेना है, छोटी संख्या तो है ही हमारे पास, और यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है, बताइए एक ही तो है, 5 भी तो ऑप्शन है, तो 5 को ही लेना पड़ेगा हमें। तो 125 हमारा आंसर हो जाएगा सीधे सीधे, बताइए इतना सोचने की ज़रूरत ही नहीं है इसमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। देखिए लास्ट क्वेश्चन है 6 क्वेश्चन हमारा, √24336। पीछे से 2 संख्या हमने एक साथ कर ली और आगे की बची हुई 3 संख्या एक साथ कर ली। 6 है यूनिट डिजिट, तो किसके टेबल में आएगा 6, 4 के स्क्वायर में आएगा भाई, 16 होता है, और 6 के स्क्वायर में आएगा, अभी हम देख चुके हैं पहले 36 होता है। और 243 किस के स्क्वायर में है ये बताइए आप लोग, जल्दी जल्दी बताइएगा, ठीक है। 16 किसके में आएगा, 15 सा ले लेते हैं, 15 स्क्वायर कितना हो जाएगा 225 हो जाएगा। और 16 का स्क्वायर कितना होता है बताइए, 256 होता है। तो इन दोनों के बीच में 243 लाई कर रहा है ना, ठीक है। और अब देख लेते हैं किसके नज़दीक में, पहले तो छोटी वाली संख्या उठा लीजिए, इसको मत भूलिए, पहले छोटी वाली संख्या हमने 15 उठा ली। और अब हमें देखना है कि 243 किसके नज़दीक में है, तो भाई 225 अगर 240 में जाएगा तो यहाँ पे 18 का गैप हो रहा है, इसके बीच में कितने का गैप हो रहा है 18 का, और इसके बीच में कितने का गैप हो रहा है तो 13 का। इसका मतलब 16 के स्क्वायर के नज़दीक है ये, तो हमने नीचे वाली संख्या उठा लेनी चाहिए, तो हम 6 को उठा लेंगे। तो ये 156 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप लोगों को अच्छे से समझ में आया, और अगर नहीं आया है तो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट सेक्शन में हम क्या करेंगे, इसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और आसान ट्रिक्स ऐसे ही आप सबके लिए लेते आएंगे। नेक्स्ट सेक्शन में अब हम आपके लिए क्यूब निकालना सिखाएंगे। तब तक के लिए गुड बाय, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।